अगर यही दिन दिखाना था ना तो पहले बता देती। मैं तेरे पैदा होने से पहले ही ना जहर खा लेती। पर मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मम्मी मत बोल मुझे, मैं नहीं हूँ तेरी मम्मी। समझ ले तेरी मम्मी आज से तेरे लिए मर गई। अरे आज से क्यों, मैं अभी से मर गई। लेकिन मम्मी आप इतने छोटी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? छोटी बात? तेरे लिए छोटी बात है ना ये, क्योंकि तुझे तो शान की जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। तुझे माँ बाप की फिक्र ही कहाँ है? क्या पड़ी है तुझे माँ बाप की? इतनी सी भी फिक्र नहीं है तुझे हमारी। नहीं मम्मी आप गलत समझ रहे हो, मुझे आप लोगों की फिक्र है। वो तो तेरे मार्क्स देख के दिख ही रहा है। अरे फिर से सेकंड आई है तू। अरे कब इम्प्रूव होंगे तेरे मार्क्स? सच कह रही हूँ, तूने ना मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मम्मी सेकंड आना भी कोई छोटी बात नहीं है। माना मेरे इस बार बहुत कम मार्क्स आए, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम बहुत मेहनत करूंगी और अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी। बस बस चुप कर तू। पता है तेरे पापा कितनी मेहनत करते हैं, कितना खर्चा करते हैं तेरी पढ़ाई पर। पहले तेरे कॉलेज की फीस, फिर तेरी कोचिंग की फीस, फिर तेरी ऑनलाइन क्लासेस की फीस। लाखों में खर्चा होता है तेरी पढ़ाई पे। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है। मैंने अपनी किट्टी की सारी फ्रेंड्स को बोला था कि मेरी बेटी ना टॉप करेगी इस बार। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उनको? तूने ना मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मतलब मम्मी आपको मुझसे ज्यादा वो किटी पार्टी वाले चुगली करने वाले आंटियों की चिंता है। चुप रह तू। एक तो तूने सेकंड आकर ना मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है अब। नहीं मम्मी मैं आपसे जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, बल्कि मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि माना मेरे इस बार बहुत कम मार्क्स आए, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी, मेहनत करूँगी और अच्छी रैंक लाऊंगी। पिछली बार भी ना तूने यही कहा था, लेकिन क्या हुआ? सेकंड आई ना तू, टॉप नहीं कर पाई तू। देख कान खोल के सुन ले, अगर अगली बार भी तूने टॉप नहीं किया ना तो मैं तेरी शादी करवा दूंगी। फिर करना घर के काम। कितनी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कुछ बन जाए, अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन नहीं। तेरी लापरवाही देखकर तो लगता है ना कि तेरी किस्मत में घर के काम और बच्चे संभालना ही लिखा है। अब बैठी बैठी क्या मेरा मुंह देखती रहेगी? जाके पढ़ाई कर ले। अरे आप लोग अचानक ऐसे आइए बैठिए। आज रिजल्ट डे है ना, तो मेरी बेटी ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, मतलब फर्स्ट आई है, फर्स्ट। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेट्स बेटा। थैंक यू आंटी। अरे यार ये दोनों फिर से आ गए। अब ये आंटी मम्मी के सामने अपनी बेटी के मार्क्स बताएगी और मम्मी को जेलस फील करवाएगी, फिर मम्मी और मुझसे गुस्सा हो जाएगी। वैसे आपकी बेटी का क्या रहा? मेरी बेटी का? हाँ जी आंटी, वैसे तो बड़ी पढ़ाकू बनती है, अब सच में कितनी पढ़ाई की है वो तो उसका रिजल्ट बताएगा। तुम चुप क्यों खड़ी हो, बताओ ना। हाँ हाँ मैं बताती हूँ ना। अब अपने मुंह से वो अपनी क्या तारीफ करेगी। वैसे मेरी बेटी भी ना फर्स्ट आई है कॉलेज में। अरे वाह, मतलब कि उसने भी टॉप किया है, ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई। हाँ, अब इतनी मेहनत करी थी तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही था। बिल्कुल। चलो आंटी अब हम चलते हैं। हम बस ये बताने आए थे कि मम्मी ने मेरी टॉप आने की खुशी में छोटी सी पार्टी रखी है, तो आप ज़रूर आना। वैसे पार्टी तो आपकी भी बनती है, टॉप तो आपकी बेटी ने भी किया है, तो बताइए कब दे रही हैं आप पार्टी? पार्टी? हाँ हाँ ज़रूर करेंगे ना पार्टी। तो ठीक है, हम चलते हैं, शाम को टाइम से आ जाइएगा। नमस्ते। मम्मी आपने उनको झूठ क्यों बोला कि मैंने टॉप किया है, जबकि आपको पता है मैं तो सेकंड आई हूँ। तो क्या करती, सच बोल के अपनी नाक कटवा लेती। वो तो अच्छी बात है कि तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में हो, वरना उन्हें पता चल जाता कि तुम सेकंड आई हो और मेरी कितनी इंसल्ट होती। लेकिन मम्मी इसमें इंसल्ट की क्या बात है? आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं फेल हो गई हूँ। अगर तेरे यही हालात रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है जब तू फेल हो जाएगी और तेरे कॉलेज वाले ना तुझे हमेशा के लिए अपने कॉलेज से निकाल देंगे। आने दे तेरे पापा को, मैं तेरी सारी बात बताती हूँ कि कैसे ना पढ़ाई के नाम पे तू टाइम पास करती है। अरे हम लोग नहीं पढ़े, हम ये सोचते हैं कि हमारी बच्ची पढ़ लिख कर अच्छी बड़ी इंसान बन जाए, उसके पास महंगी गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो, 10-15 नौकर हो, लेकिन नहीं, तुझे तो हमारे सपनों की पड़ी ही नहीं है ना। अरे बहन जी, कहाँ चले गए थे आप लोग? हम लोग कब से पार्टी में आपका वेट कर रहे हैं, अब जल्दी कीजिए, चलिए। हाँ आंटी अब जल्दी चलिए। अरे बेटा आप पार्टी के लिए कह रहे हो, यहाँ बहुत देर से ना मेरी बेटी नहीं मिल रही है। क्या? हाँ, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है, सुबह से घर पे थी, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। देखिए आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा अपने आप को संभालिए। अरे यहीं कहीं आसपास होगी, कहाँ जाएगी? आइए हम देखते हैं।
जी आंटी आप टेंशन मत लो, हम मिलके ढूंढते हैं। चलिए आइए। आंटी वो देखो, वो कीर्ति है ना? हाँ ये तो कीर्ति है। अरे हाँ, देखिए आप ऐसे ही परेशान हो रही थी, देखिए मिल गई। आइए। अरे कीर्ति, तू यहाँ क्या कर रही है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना बताए घर से जाने की? चल घर चल। नहीं मम्मी, मुझे नहीं आना उस घर में, आप लोग जाओ। लेकिन तेरा हमारे सिवा और है कौन? देख ऐसे मत कर, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाएगी तू। मम्मी मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, अब आप लोगों को मेरे लिए कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो आपके और पापा के लाखों रुपए बच जाएंगे ना, और ना ही आप लोगों की इंसल्ट होगी, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम की जड़ तो मैं हूँ ना। अब जब मैं ही घर में नहीं रहूँगी तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बहुत हो गया मम्मी, अब मैं आपकी इच्छाओं का बोझ अपने कंधे पर और नहीं झेल सकती। और आपने तो हमेशा अपने सपने मुझ पर थोपने की कोशिश करी है, बिना ये जाने कि मैं क्या चाहती हूँ। आपने कभी पूछने की कोशिश करी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ या नहीं पढ़ना चाहती? पर बेटा हम तेरा बुरा क्यों चाहेंगे? अरे हम तो यही चाहते हैं कि तू सक्सेसफुल हो जाए। बस मम्मी यही सब बातें बोल बोल कर ना आपने मुझे ये फील करवाया है कि मम्मी क्या सोचेगी, मम्मी को अगर मैंने हर्ट कर दिया तो घर वाले क्या सोचेंगे। और यही सब सोचकर मैं हमेशा पढ़ाई करती रही ताकि आप लोग खुश रहो। लेकिन आप लोग तो कभी मेरी खुशियों से खुश ही नहीं हुए, मेरे रिजल्ट से तो आप लोग कभी खुश ही नहीं हुए। और आपको तो मेरी खुशी से ज़्यादा अपनी वो किटी पार्टी वालों की चिंता थी ना। कभी कभी तो मेरा उस घर में जीने का मन ही नहीं करता है। कैसी माँ हूँ ना मैं, अपने बच्चे की तकलीफ कभी देखी ही नहीं। दुनिया की दौड़ में तू पीछे ना रह जाए, बस इसलिए तुझे इतना दुख दिया, जाने अनजाने तुझे टॉर्चर किया। गलती मेरी है, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए मैंने हमेशा तेरा यूज़ किया। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। देख अब से मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगी, तू जो चाहेगी ना तू वो कर, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। बहन जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन देखिए हर माँ बाप अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बच्चों को फोर्स करना ये कहाँ तक ठीक है। मेरी बेटी को देखिए, मैंने कभी उस पर फोर्स नहीं किया। अगर वो टॉप ना करके 3rd डिवीज़न लाती या फिर सिर्फ नॉर्मल नंबरों से पास भी हो जाती ना, तो भी हम लोग उतना ही खुश होते जितना कि अब हो रहे हैं। अरे माँ बाप तो बच्चों के सपोर्टर होते हैं, अगर हम ही उनको नहीं समझेंगे तो वो कैसे जाकर किसको जाकर बताएंगे कि उनके साथ क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। वो अकेले तो अपने जीवन के सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते ना, इसलिए माँ बाप का बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैंने ये सब समझने में ना बहुत देर कर दी। लेकिन अब से ना मैं हमेशा के लिए अपनी गलती सुधार लूँगी। देख मुझे माफ़ कर दे बेटा, चल घर चल। आंटी मैं तो बस आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी बेटी हूँ। मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो। वो मेरी खुशी में खुश हो जाते हैं और मेरे गम में उदास। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपने पेरेंट्स से यही चाहते हैं कि वो उन्हें दोस्त समझें, हमारी गलतियों को सुधारें, ना कि हमें डांटें या मारें। मेरे पेरेंट्स मेरी हर बात समझते हैं, हर बात सुनते हैं। अगर सारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स की तरह समझे ना तो कोई भी बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, ना ही कोई गलत कदम उठाएगा। और मम्मी आपने मुझे जो जो कहा मैंने आपकी हमेशा बात मानी, बिना आपसे कोई कंप्लेंट करे। आपको तो बस पढ़ाई 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 चाहिए थी। आपने तो मुझे बाहर बच्चों के साथ भी नहीं खेलने दिया बचपन में, और ना ही मुझे अभी अपने दोस्तों के साथ जाने दिया। बस आपको लगता था मैं हर टाइम पढ़ाई करूं। हाँ मम्मी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। बेटा तूने ना आज सच में मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद ना मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि लोग क्या कहेंगे या मेरी किट्टी पार्टी वाली दोस्त क्या सोचेंगी। मुझे किसी की परवाह नहीं है आज से, मुझे बस तुझको खुश देखना है। माफ़ कर दे अपनी माँ को। चल घर चल, मैं तेरे लिए ना तेरी पसंद का नाश्ता बनाती हूँ। आपके घर नहीं, हमारे घर चलते हैं, वहाँ पार्टी रखी है ना मैंने बच्चों की सक्सेसफुल होने की। चलिए चलिए। आपको पता है जब भी हम पे प्रॉब्लम आती है तो हम अपने माता पिता से कहते हैं, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी प्रॉब्लम कोई सुन नहीं पाता है, जिसका रीज़न ये होता है कि हमें कोई गलत कदम उठाना पड़ता है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कोई गलत कदम ना उठाएं, अपने परिवार से बैठ के बात कीजिए ताकि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल सके। और गलत कदम उठाने से कभी भी ठीक नहीं होता है, तो प्लीज़ कभी भी ऐसा
कदम ना उठाए। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ और हर उस शख्स के साथ जिसके साथ आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो की स्टोरी कैसी लगी है। जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे वीडियोज़ में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।